2023 में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्लोवेनिया का वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त इशांत सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्लोवेनिया विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है, स्लोवेनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकई नहीं है तो उसको कौन सी एम्बेसी डील करती है कि जहां पर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्लोवेनिया के बॉर्डर्स। स्लोवेनिया अपने बॉर्डर हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। और जहां तक बात रही स्लोवेनिया की आबादी कितनी है, स्लोवेनिया की जो आबादी है इस टाइम 2.2 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन तक स्लोवेनिया की आबादी है। यहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो स्लोवेनिया का विजिट वीजा आप आसानी से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 जो एक्सटर्नल साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, एफआरसी और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो एमआरसी यानी का नामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं टैक्स डॉक्यूमेंट्स, आपका एफपीआर, एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। कोशिश करें जब भी आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं और आप टैक्स रिटर्न्स लगाते हैं तो आपके टैक्स रिटर्न्स नील नहीं होने चाहिए। जितने आपके बिजनेस के जितनी आपकी सैलरी की वर्थ है, आपकी इनकम की वर्थ है, उस हिसाब के मुताबिक आपको टैक्स पेड करने पड़ते हैं। तो इससे आपकी एक अच्छा इमेज होता है एम्बेसी में। उसके बाद आपकी आती है लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको एक्स्ट्रा लीव लेटर और सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स के लिए लीव एप्लीकेशन लेटर, जो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपको लीव लेटर मिलता है, वो अपनी फाइल में अटैच करते हैं। स्टूडेंट कार्ड भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। और जहां तक बात है फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है जो आपको स्टाम्प पेपर पर इशू करवाना पड़ता है। और जहां तक बात रही बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर, एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है लास्ट 6 मंथ की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप किस तरीके से अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो एम्बेसी को कवर लेटर रेडी करके फाइल में लगाते हैं उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है उसका आप एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और आपकी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी अपने पर्सनल अकाउंट से होती हैं, तब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम 8 से 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए और अगर इससे ज्यादा बैलेंस है वो तो अच्छा बैलेंस कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी मिनिमम 8 से 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए और इसकी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग बैलेंस शो नहीं कर सकते। अगर आप लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे तो वीजा लगने के चांसेस कम होते हैं। और जहां तक बात है स्लोवेनिया का, अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं और आपके पास 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका मैक्सिमम कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए। स्लोवेनिया का विजिट वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास 2 से 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड, मलेशिया, अजरबैजान, इन कंट्रीज की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको मैक्सिमम 6 टू 7 डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। और जहां तक बात है इसमें आपको कंफर्म पेड होटल लगाना पड़ता है या आपको उसमें बुकिंग लगा सकते हैं। इसमें आपको टिकट एड नहीं लगानी पड़ती है और कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता और आपको इन्विटेशन लेटर भी नहीं चाहिए होता। कंफर्म पेड होटल और इन्विटेशन के बगैर भी आप स्लोवेनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप उसमें होटल लगाना चाह रहे हैं तो कंफर्मेशन नंबर के साथ आप उसमें होटल लगाएं। और अगर आप होटल प्रीपेड लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसा होटल हो कि जिसमें आपको अगर आपकी फी डिडक्ट होती है और आपके जो चार्जेस डिडक्ट होते हैं तो उसमें अगर अल्लाह ना करे आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आपको जो चार्जेस है कुछ चार्जेस डिडक्ट होके आपको बाकी रिमेनिंग अमाउंट मिल जाए। और डेट चेंजेबल भी होना चाहिए। और जहां तक बात रही अगर इसमें आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगाते हैं, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको $50,000 को कवर करने वाली आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और कोविड प्लस की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो जो एक्सेप्टेबल होती है। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड आपको चाहिए होता है। और अगर आप फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इसमें आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सूरत में, जिसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, कोई कमर्शियल कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है। और अगर आपके नाम पर एग्रीकल्चर लैंड है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अटैच करवा के आप फाइल में लगा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैकशॉट आप यूज कर सकते हैं, कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। एडिशनल टाइल्स शो करना जरूरी नहीं होते, आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडिशनल टाइल्स शो करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, क्योंकि स्लोवेनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है तो उसको कौन सी एम्बेसी डील करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप स्लोवेनिया के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं आपको जर्मन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं और कराची में कॉन्सुलेट है उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। और जहां तक बात इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं या वॉक इन आप जाते हैं। स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। आप अपॉइंटमेंट लेके पर्सनल अपीयरेंस पर आप जर्मनी एम्बेसी जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। और जर्मनी एम्बेसी में जब अपनी फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो वहां पर आपसे समटाइम इंटरव्यू भी होता है और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं इसी फाइल से रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप स्लोवेनिया क्यों जा रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उसके बाद आपकी फाइल सबमिट कर ली जाती है। बहुत कम क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। 80 यूरो की विजिट वीजा फी है जो आपको वहां पर पेड करनी पड़ती है। जर्मनी एम्बेसी में आप जब जाते हैं शटल सर्विस के थ्रू आप जर्मनी एम्बेसी में जाते हैं, आप अपनी गाड़ी या बस में नहीं जा सकते, आपको शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी जाना पड़ता है। जो शटल सर्विस के चार्जेस है 1000 से 1200 शटल सर्विस के चार्जेस होते हैं जो आपको पेड करने पड़ते हैं। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद स्लोवेनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रोसेसिंग टाइम कितना है। स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करने की जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन कोशिश करें अगर आप स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो अपनी ट्रैवलिंग डेट 5 to 6 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड करें। अगर आपका पासपोर्ट थोड़ा सा डिले होता है तो आपकी ट्रैवलिंग डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, तो उसमें अपना ट्रैवल प्लान जो है अपनी ट्रैवल डेट थोड़े टाइम बाद की दें। 5 to 6 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज में इस टाइम स्लोवेनिया की विजिट वीजा रेशो बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम बात रही ज्यादा अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट आपको थोड़ी सी मुश्किल मिलती है लेकिन विजिट वीजा रेशो इस टाइम अच्छी है स्लोवेनिया की। अगर आपके पास कम कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और आप शेंजन कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं तो इसमें आप स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्लोवेनिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद डिवीजन का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।